और एक डराने वाली खबर, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उत्तराखंड में भारी तबाही वाला भूकंप आ सकता है और इसका मैग्नीट्यूड तुर्की जैसा हो सकता है। उत्तराखंड में बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप की आशंका है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर हैं कालाचांद साई। उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अलर्ट रहने की जरूरत है। तो एक बड़ी आशंका आ रही है उत्तराखंड से, और ये जो आशंका है ये परेशान करने वाली है। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि जिस तरीके के हालात भूगर्भीय स्तर पर बन रहे हैं उससे तुर्की जैसा भूकंप उत्तराखंड में आ सकता है, जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। और वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर हैं कालाचांद साई, उन्होंने ये आशंका जताई है। का जरूरी है, बट ये नॉट ओनली हमारा उत्तराखंड स्टेट। अगर आपने जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक के बारे में बता रहा है 7.88 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, अगर इस रीजन में कब होगा वी डू नॉट नो एट दिस मोमेंट, और वेदर उतना एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी सब सरफेस में जो एक्यूमुलेट है वो भी क्रीप हो रहा है और डिफ्यूज हो रहा है, ये भी हम लोगों को पता लगाना जरूरी है। हो सकता है बिफोर रीचिंग टू द थ्रेशोल्ड of occurring of 7.8 और 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, वो एक्यूमुलेटेड एनर्जी डिफ्यूज हो रहा है। तो उसका भी एक स्टडी करने का ज़रूरत है, जानने के लिए, समझने के लिए, वेदर दिस रीजन इज रियली हैविंग ए कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 7.8 और 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। सिंस एंटायर हिमालयन बेल्ट, जिसमें उत्तराखंड इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडियन हिमालयन स्टेट, यहाँ ज़्यादा संवेदनशील है। इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सेस्मिक जोन एक गैप 1934 बिहार नेपाल बॉर्डर में एक बड़ा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था, मोर देन 8 मैग्नीट्यूड। और वेस्टर्न में आपको 1905 में कांगड़ा रीजन में एक 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था। उसके बाद इन बिटवीन जो जोन है जिसको हम लोग सेस्मिक गैप बोलते हैं, सेंट्रल सेस्मिक गैप, उसमें हमारा उत्तराखंड स्टेट सिचुएटेड है। वहीं देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बयान दिया। त्रिवेंद्र रावत ने इस घटना की निंदा की थी। इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में माफी मांग कर इंसार बड़ा बनता है, इसलिए उनके बयान से सरकार को कटघरे में खड़ा करना ठीक रहे। तो त्रिवेंद्र रावत ने माफी मांग ली थी इस घटनाक्रम पर, उस पर नरेश बंसल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि जो उनका बयान है इसको सरकार से जोड़े ना, बड़ा बनता है व्यक्ति माफी मांगकर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार से ही अपने प्रश्न पूछ लिए और साफ तौर पे कहा कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है उनसे माफी मांगी जानी चाहिए, और पुलिस बताया कि किसके कहने पर लाठीचार्ज हुई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, आपने भी बयान सुना होगा, किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को? देखिए, अब उन्होंने किस रेफरेंस में कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है और SIT भी गठित हुई है, उसमें जांच चल रही है किसका क्या हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और सरकार छात्रों के साथ है, ये छात्रों को भी मालूम है, बेरोजगारों के साथ है, बेरोजगारों को मालूम है, क्योंकि उनके हित में सारे काम कर रहे हैं। उनके हित में हम नकल विरोधी कानून लेकर के आए हैं, जो देश का सबसे सख्त कानून है, जिसमें 10 करोड़ तक जुर्माना है, संपत्ति जब्त होने की बात है और कुर्की होने की बात है उनकी। इस प्रकार से सबसे सख्त कानून हम लेकर आए हैं कि उस कानून के बाद देश के अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार का कानून लाने की सोचा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपने ही प्रभारी देवेंद्र यादव पे सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कांग्रेस की जो स्थिति है उत्तराखंड में उसके लिए प्रभारी जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से कल हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? उत्तराखंड के 2 जिलों में मेंबर न होने की वजह से भी वो नाराज दिखे। मैं इस पर यही कह सकता हूँ, बर्बाद गुलिस्ता को एक ही उल्लू काफ़ी है, वहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। क्या कांग्रेस के अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा करेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में? बीजेपी अपनी रणनीति ये सोचकर नहीं बनाते कि उनकी कलह हो, तो वो हम तो मजबूत। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।